नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पितृपक्ष की दो भाइयों की कथा सुनेंगे। एक बार की बात है, दो भाई थे। बड़े भाई का नाम जोगे था और छोटे भाई का नाम भोगे था। जोगे अमीर था, भोगे गरीब। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। एक बार जब श्राद्ध का समय आया तो अमीर भाई की पत्नी ने उसे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन उसने इसे व्यर्थ की बात मानकर टाल दिया। तो उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि अगर हमने श्राद्ध नहीं किया तो लोग हमारे बारे में बात बनाएंगे। अंत में वह बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे, आप चिंता न करो। और मैं अपने मायके वालों को श्राद्ध की दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। फिर जोगे अपनी पत्नी की बात मानकर अपने ससुराल वालों को दावत का न्योता देने चला जाता है। अगले दिन जोगे की पत्नी भोगे की पत्नी को बुला लेती है तो भोगे की पत्नी पितरों के लिए भोजन तैयार करके अपने घर चली जाती है, क्योंकि उसे भी अपने घर पितरों का श्राद्ध करना था। जब अमीर भाई जोगे के घर पितर आते हैं तो वह देखते हैं कि उसके घर तो उसके ससुराल वाले भोजन कर रहे हैं, तो पितर निराश होकर गरीब भाई भोगे के घर चले जाते हैं। गरीब भाई भोगे के घर उन्होंने देखा कि यहाँ तो पितरों के नाम पर अग्यारी ही दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही वहाँ से चले गए। सब पितर आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए, भोगे के घर धन आ जाए। शाम को जब गरीब भोगे के बच्चों को भूख लगी तो अपनी माँ से खाने को कुछ मांगा, लेकिन उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ बोल दिया कि बाहर हौदी के नीचे खाना रखा है, जाओ खा लो। बच्चे जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। बच्चे दौड़े दौड़े अपनी माँ के पास गए और माँ को सारी बात बताई। यह देखकर भोगे की पत्नी भी हैरान रह गई। भोगे भी अब धनी हो गया, लेकिन उसके अंदर घमंड नहीं था। अगले साल जब पितृपक्ष आए तो भोगे ने अच्छे से अपने पितरों का श्राद्ध किया। 56 तरह के भोजन बनवाए, पितरों को भोग लगाया और ब्राह्मणों को भी भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। उसने अपने जेठ और जेठानी को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन कराया, जिससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। इससे भोगे के पितर बहुत खुश हुए। भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही गया।